हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके बाद रस शुरू करने वाले हैं हम लोग। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा की समान मात्रा कम ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करते। अब बताइए इनमें से कौन सा या से कथन सही है और है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा की समान मात्रा कम ऊर्जा प्रदान करती है, तो ये यहाँ पर गलत है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जी हाँ, विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करते, बिल्कुल सही है। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही होगा। क्लियर है, इस चीज का आपने याद रखना है। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक विज्ञान में प्रोटियोमिक्स की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर आपने यहाँ पर चुनना है। आधुनिक विज्ञान में प्रोटियोमिक्स, तो देखिएगा यहाँ पर पोषण स्तर का अध्ययन जरूरी है। ठीक है। कैंसर रोग को समझना, पौधों में आनुवंशिक भिन्नता का पता लगाना और विभिन्न रोगों के विरुद्ध नई दवाइयाँ निर्मित करना। ये चारों के चारों क्या हैं, सही हैं। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है। तो ऐसी कौन सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है। मटर। कौन सी है, मटर। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। किनको कहा जाता है, विटामिन्स को। किनको कहते हैं, विटामिन्स। वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है कौन सा है, ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत यहाँ पर मूंगफली। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ, किस चीज़ में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जिसकी कमी से रतौंधी नाम की बीमारी होती है या रोग होता है। और ये विटामिन ए हमारा जो स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, यकृत में, यानी कि लिवर में स्टोर होता है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ऐसा कौन सा, आप देखो विटामिन्स की खोज 1911 में सी फंक के द्वारा की गई थी। और विटामिन जंतुओं की वृद्धि और विकास के लिए क्या होता है, अल्प मात्रा में आवश्यक कार्बनिक यौगिक है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। जो जल में घुल जाते हैं वो हैं बी और सी। जल में घुलनशील कौन से होते हैं, बी और सी। और वसा में घुलनशील कौन से होते हैं, ए डी ई के। बी का रासायनिक नाम B1 थायमीन, जिसकी कमी से बेरी होता है। B2 राइबोफ्लेविन, किलोसिस डिजीज होती है इसकी कमी से। राइबोफ्लोविन इसका क्या है, रासायनिक नाम B2 का। B3 नियासिन अम्ल, रासायनिक नाम। प्लागरा डिजीज इसकी तरह इससे होती है, कौन सी, पेलाग्रा। B3 से। B7 बायोटीन, रासायनिक नाम। एलोपेसिया डिजीज हो जाती है इसकी कमी से। B11 फॉलिक एसिड, रासायनिक नाम। एनीमिया होता है इसकी कमी से। B12 जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है और इसकी कमी से एलोपेशिया होता है। विटामिन सी रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी डिजीज हो जाती है। विटामिन डी से क्या होता है, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, डी का, और कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई की बात कर लेते हैं। ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, बांझपन या नपुंसकता आती है इसकी कमी से। विटामिन के की बात करते हैं और फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। हीमोफीलिया डिजीज होती है इसकी कमी से।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सामान्यतः विटामिन डी है इसको क्या मानते हैं, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, ठीक है। और विटामिन 12 जो है ये किस में पाया जाता है, कोबाल्ट में मिलता है। विटामिन ए क्या होता है, संक्रमण रोधी विटामिन इसे कहते हैं। विटामिन, किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, विटामिन ए। रक्त का थक्का बनने में मैंने बोला ना हीमोफीलिया की कमी हो जाती है। जब रक्त का थक्का बनने में कौन सी विटामिन की नीड होती है, आवश्यकता होती है, के की। और ये जो हमारा विटामिन ए है ये कहाँ पे भंडारित होता है, हमारे लीवर में, हमारे यकृत में ये भंडारित होता है। ये सारे पॉइंट्स को आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनीमिया बताया था, ये किसकी कमी से, विटामिन 11 की कमी से। बेरी विटामिन बी या B1 की कमी से होता है। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है। पेलाग्रा मैंने बताया था, पेलाग्रा जो होता है ये किसकी कमी से होता है, B3 की कमी से होता है। यहाँ पर B3 आ जाएगा। और स्कर्वी आपको बताया ही है, जो आपका स्कर्वी होता है वो किसकी कमी से, C की कमी से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक सामान्य नाम है किसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विटामिन डी का, कैल्सीफेरॉल या कॉलीकैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, बी का यहाँ पे थायमीन, सी का क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है, यानी कि जो कॉड लिवर होता है मछली का उसमें जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी। कौन सा मिलता है, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। वो कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन कहा जाता है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। अभी जस्ट मैंने बताया था हमारा कौन सा है, विटामिन डी। कौन सा है, विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है बताना है। सो 14। देखो, फ्लोरीन हड्डी गलत है, आयरन रक्त बिल्कुल, कैल्शियम हड्डी में, और मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल होगा, जी हाँ, और सोडियम तंत्रिका आवृत, ये बाकी सारे सही हैं। ऑप्शन ए आपका रॉन्ग है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी जो गैस है वो आवश्यक है, CO2। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। खनिज और मुख्य स्रोत यहाँ पे दिए गए हैं। लोह ऑप्शन लोह किस में मिलता है, सेकंड पालक में आपका आयरन। पोटेशियम केला और खजूर। आयोडीन युक्त सामान्य नमक। कैल्शियम दूध और अंडे से, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। सो करेक्ट आंसर वसा। ट्राइग्लिसराइड क्या है, वसा, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट, अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन किसमें उपस्थित होता है। अल्फा कैरोटीन प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जे बर्जीलियस द्वारा किया गया। ये 20 से अधिक अमीनो अम्लों का एक बहुलक होता है जो पेप्टाइड बंधों यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा होता है। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है, अगर हमें अपने शरीर की वृद्धि करनी है उसके लिए आवश्यक है। ये मुख्य रूप से सोयाबीन, पनीर, मछली, चना, अंडा, दूध और मांस में मिलता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर, मैं लिख देती हूँ, क्वाशियोरकर, ठीक है। छोटे बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी है तो क्वाशियोरकर यानी कि हाथ पांव का पतला होना या एवं पेट का बाहर निकलना। क्वाशियोरकर में क्या होता है, जिसमें बच्चे के हाथ पांव पतले हो जाते हैं, पेट बाहर निकल जाता है वो। और
मांसपेशियों का ढीला होना नाम की बीमारी हो जाती है अगर प्रोटीन की कमी होती है तब। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका जो रेशियो होता है वो 1/2/1 के अनुपात से निर्मित एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है ये पाचन के साथ ग्लूकोज में चेंजेस हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीकृत होकर शरीर को एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, आलू, केला, पके हुए फल, शक्कर आदि में मिलता है। अब एक होता है मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट, जिसकी विशेषता क्या है, सैकेराइड की एकल यूनिट से निर्मित ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, तो ये मोनोसैकेराइड है। डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर निर्मित जो होता है वो डाइसैकेराइड होता है, जिसमें माल्टोज अंकुरित बीजों में, सुक्रोज गन्ने में, लैक्टोज दूध में। पॉलीसैकेराइड 2 से अधिक मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं, जैसे ग्लाइकोजन यकृत में, सेल्यूलोज, स्टार्च आलू और अनाज वगैरह में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, तो ट्राइग्लिसराइड की मैंने बात करी, अल्फा कैरोटीन की मैंने बात करी है। तो अल्फा कैरोटीन जो होता है ये त्वचा में होता है। अगला है खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान खमीर यानी कि ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन बी, थायमीन। ठीक है, फिर आता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक रहेगा, और विटामिन ई टोकोफेरोल। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। एक संतुलित आहार में क्या पाया जाता है? जो संतुलित बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट में क्या पाया जाता है? यहाँ पर 1/4 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? नाइट्रोजन किस में मिलता है बताइए? विटामिन बी में। किस में है? विटामिन बी। पौधे व जंतु में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? ये स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है? मैग्नीशियम। कौन सा नहीं है? मैग्नीशियम। रासायनिक तौर पर रेशम के रेशे मुख्य रूप से क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं। मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगूर होना एवं घाव भरने में देरी होना निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? ये ऐसा विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी। आपने ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चंस तो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट किस पर? रस पर आएंगे। ठीक है, सो रस हमारा चैप्टर रहने वाला है रस, है ना। रस से क्वेश्चन तो करेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। क्या होता है? अर्थात काव्य के पढ़ने सुनने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। और काव्य की आत्मा और प्राण तत्व किसको कहा जाता है? रस को ही कहा जाता है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि को माना जाता है। किसे? भरत मुनि। भरत मुनि के द्वारा एक लिखा गया सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी रस संयोग, है ना, संयोगाद्रस निष्पत्ति। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। रस के अंग कितने हैं? रस के अंग होते हैं 4। स्थायी भाव, ये प्रधान भाव होता है, इसे रस का आधार मानते हैं, स्थायी भाव को। दूसरा अंग होता है विभाव। स्थायी भाव को जन्म देने वाला कारण विभाव कहलाता है। विभाव के भी 2 भेद होते हैं, एक होता है आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव,
है ना, सेकंड अंग पढ़ते हैं हम, जैसे 2 भाग में। आलंबन, आलंबन जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, जैसे नायक और नायिका। उद्दीपन विभाव क्या होता है, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव में तीव्रता आती है, जैसे नायक नायिका की किसी भी चेष्टा को लेकर। आलंबन के भी 2 भेद होते हैं, आश्रयालम, देखो मैं लिख देती हूँ, आश्रयालंबन, ठीक है, आश्रयालंबन, और दूसरा है आपका विषयालंबन। आश्रयालंबन, जैसे कृष्ण के मन में राधा के प्रति प्रेम, रति का भाव जगे तो कृष्ण आश्रय होंगे या नहीं होंगे। ऐसे विषयालंबन में जिसके कारण मन में भाव जागे, जैसे राधा की वजह से मन में भाव जागे। थर्ड अंग होता है अनुभाव का। आश्रय के शरीर के विकार अनुभाव कहलाते हैं, इन्हें कार्य भी कहा जाता है। अनुभावों की संख्या होती है 4। एक होता है सात्विक, कायिक, एक होता है वाचिक, और फिर होता है आहार्य। और सात्विक के भी भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, वैवर्ण्य, अश्रु, कंप, रोमांच, प्रलय। फोर्थ अंग आता है संचारी भाव। मन में संचरण या आने वाले भावों को ही संचारी भाव कहा जाता है। ये भाव कुछ समय के लिए आते हैं, और संचारी भावों की संख्या पूछी जाती है, इनकी संख्या है 33। अर्थात जो भाव हमारे मन में अल्पकाल के लिए जागते हैं उन्हीं को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव को भरत मुनि ने व्यभिचार, क्या कहा है, व्यभिचार भाव भी कहा है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8, जिसमें उन्होंने शांत रस को नहीं गिना है। रसराज या रसपति किसे कहा जाता है, श्रृंगार, पहले आप है ना, श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग, एक वियोग, या वियोग को ही विप्रलभ श्रृंगार कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या कितनी है, 9। रसों की संख्या कितनी है, 9। देखो भरत मुनि के अनुसार आएगा तब आप 8 लगाएंगे, अदरवाइज 9 रस होते हैं और 9 उनके स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। करुण रस का क्या होता है, करुण मतलब आपका शोक या दया। रौद्र का क्रोध, अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय, शांत का निर्वेद, भक्ति रस का भक्त विषय, रति या फिर अनुराग, हास्य का हास होता है, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, वात्सल्य का वात्सल्य रति। रस को कसौटी किसने माना, रस को कसौटी कौन मानते हैं, आचार्य विश्वनाथ। वाक्य रसात्मक काव्य किसने कहा, आचार्य विश्वनाथ ने। रस को सबसे पहले ब्रह्मानंद सहोदर भट्टनायक ने कहा है। रस को रसो वै सह आनंद ही रस के संबंध में कहा गया तैत्तरीय उपनिषद में। लोक हृदय में व्यक्ति हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, किसने कहा है, आचार्य शुक्ल। रसवादी आलोचक जैसे डॉक्टर नागेंद्र और आचार्य शुक्ल ने रस की लौकिक व्याख्या की है। भाव को संपूर्ण रस का स्रोत माना जाता है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 कही, जिसमें 33 संचारी भाव हैं, 8 स्थायी भाव और शेष सात्विक। 8 भाव क्या हैं, सात्विक के। अब आते हैं क्वेश्चन। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर मेरी भव बाधा हरो, मेरी बाधा को हरो, तो यहाँ पर भक्ति की बात हो रही है, ऑप्शन डी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु आमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। यहाँ पर कौन सा रस है, यहाँ पर भी भक्ति रस है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है, कौन सा स्थायी भाव नहीं है। हास्य रस का हास, निर्वेद शांत का, जुगुप्सा रस किसका होता है स्थायी भाव, जुगुप्सा ये होता है उसका, किसका हो जाएगा, जुगुप्सा, घृणा का, घृणा का किसका होता है, जुगुप्सा, विभत्स या घृणा होता है। अगला है वीर का स्थायी, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, वीर रस का होता है उत्साह, है ना, उत्साह यहाँ पर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी और ये हो जाएगा ऑप्शन डी। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है, रस सामग्री, रस की सामग्री कहाँ पर है,
आपने सामग्री अर्थात अंग की बात कर रहा है। विभाव, अनुभाव, संचारी और स्थायी भाव। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? नवरस यानी कि 9 रस की यहाँ पर बात की गई है ना, 9 रस की बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। वैपथु कैसा अनुभाव है? वैपथु तो ये होता है कौन सा? 7 का ऑप्शन हो जाएगा ए, सात्विक होता है वैपथु। अगला है यहाँ पर आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर या बाह्य प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? अनुभाव। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लालाजी करने लगे छठे छमा से दान। यहाँ पर आधा पात बबूल का तामे तनिक मिसान, लालाजी करने लगे छठे छमा से दान। तो यहाँ पर है हास्य रस। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थायी भाव और रस की बात की गई है। रौद्र का रौद्र रस, रौद्र गुस्से में तो कोई उत्साह मनाएगा नहीं। उत्साह तो होता है वीर का, इसीलिए रौद्र होता है। रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध और उत्साह स्थायी भाव होता है वीर का। बाकी आपके सही। वीरों का कैसा हो? बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीर रस की है। कैसी है? वीर रस की। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? किसका? वीर का। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? शांत को। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे। रस निरूपण के पहले व्याख्याता किसे माना जाता है? भट्ट लोलट को। पहले व्याख्याता की बात हो रही है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर 16। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? संचारी भाव कौन सा नहीं है? रोमांच नहीं होता है। कौन सा? रोमांच। केशव कहीं न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति सुमझी मन ही मन रहिए। यहाँ पर अद्भुत रस है। अगला है समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। अखंड घना था यहाँ पर है शांत रस। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परिछाई। ऑप्शन ए श्रृंगार। कौन सा है? श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसी रघुवर प्रिया श्रम जानी, बैठी विलंब लोग कटक काड़े, जानकी नाह को लेह लखियो, पुलकी तनवारी विलोचन बाड़े। यहाँ कौन सा रस है? 20। ऑप्शन सी श्रृंगार। निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं? और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। किसने प्रतिपादित किया है? ये अभी बताया था। ऑप्शन ए, जिसके अकॉर्डिंग पाठक या श्रोता के हृदय में स्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। अगला है भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्यशास्त्र। किसमें क्या है? नाट्यशास्त्र। अनुभाव के 2 भेद होते हैं। अनुभाव के कौन से 2 भेद होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा 24 का सी, सात्विक और वाचिक होते हैं। सात्विक और वाचिक, और कायिक और आहार्य भी होता है। अगला क्वेश्चन आता है जो जो पटु झटकती हटती हसंती नचावती नैन, त्यो त्यो निपट उधार तू फगुआ देत मनेन। यहाँ पर कायिक अनुभाव है। कौन सा है? कायिक अनुभाव। जशोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दलराय मल्हाबे जाई, सोई कछु गावे। यहाँ पर कौन सा रस है?
जब जशोदा की बात आ जाए, हरि पालने झुलावे, यहाँ पर हो जाएगा वात्सल्य, है ना। सोहत कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप लिए, लेप किए। सो यहाँ पर ऑप्शन बी वात्सल्य। घुटनों की बात हो रही है ना, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित। अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रति होता है। श्रृंगार का क्या हो जाएगा? रति होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। श्रृंगार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार। रसो वह सहरस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? तैत्तिरीय उपनिषद। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? नाटक के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है और करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का सी, 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? बताइए। विस्मय या आश्चर्य जो होता है ये किसका रस का स्थायी भाव है? सो ध्यान रखना है यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन डी, अद्भुत रस। क्या हो जाएगा? अद्भुत। विप्रलभ श्रृंगार में, विप्रलभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? सो यहाँ पर दशाओं की बात करते हैं, ऑप्शन बी 10 दशाएं हैं। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, कौन सा रस है? 34। हास्य। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इसमें कौन सा रस है? करुण रस, दया। अगला है यहाँ पर निम्न पंक्तियों में से किस रस का निरूपण हुआ है? एक चोर अजगर ही लखी एक और मृगराज, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। सो 36 भयानक होता है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विभाव के? विभाव का एक आलंबन होता है ना, और एक उद्दीपन होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। और जो आलंबन है ये आश्रय आलंबन और विषय आलंबन होता है। अगला, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद 39। शांत का। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस, ऑप्शन हो जाएगा बी। निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते शाम सिधारी। मतलब जब से यहाँ से वो चले गए, तो ऑप्शन वियोग हो रहा है, ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? ये जो संबंध है ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 42 का ए, संचारी भाव से। ऑप्शन है वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वे क्या होते हैं? अनुभाव। क्या होते हैं? अनुभाव। 43 का बी। फाणी नखन सौ आन तड़िन, रुधिर मवाद निकारी, लेपती अपने मुखनी पे, हरसी प्रेत गण नारी। जुगुप्सा, घृणा की बात हो रही, मवाद की बात हो रही है, शव की बात हो रही है ना, इसलिए। अगला है, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? आचार्य देव ने छल को कहा है। किसको कहा है? छल। अगला क्वेश्चन है 46। अपस्मार क्या होता है? अपस्मार ये संचारी भाव का ही एक प्रकार होता है। किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है? विभत्स। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाए? अद्भुत। विस्मय, आश्चर्य 48 का डी। अगला क्वेश्चन, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है?
कायिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भयानक, जुगुप्सा, भयानक का तो जुगुप्सा होगा नहीं, शांत, शांत का निर्वेद, रौद्र का क्रोध, अद्भुत रस का विस्मय। यहाँ पर 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भयानक रस, भय होता है ना। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल के बोलने और बसंत ऋतु आदि होते हैं? किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल की बोली, बसंत ऋतु आदि होते हैं? ऑप्शन डी, श्रृंगार का। रोमांच किस तरह का अनुभव है? रोमांच सात्विक का होता है। किसका होता है? सात्विक का। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? श्रृंगार। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण, शोक। वाक्य रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य कौन है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य कौन से हैं? विश्वनाथ। नेक्स्ट, मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा? मन रे तन का गद का पुतला, लागे बूद बिनसी छाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। ऑप्शन सी, शांत रस है यहाँ पर। कौन सा है? शांत। किलक अरे मैं नेहू निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, वात्सल्य। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य, श्रृंगार में। ठीक है ना, माधुर्य गुण का श्रृंगार में प्रयोग होता है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा एक यह आकार, आपा मेटी जीवती मरे, तो पावे करतार। इस रस का परिपाक हुआ है किसमें? इस दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है? ऑप्शन ए, शांत रस। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? श्रृंगार। रस के कितने प्रकार होते हैं? 9। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? अनुभाव। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। नेक्स्ट है, उस कल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। रौद्र। अति मलिन वृषभानुकुमारी, अधोमुख रहती उरुध नहीं, चितवती जो गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुमिलाने, जो नली हिमकर की मारी। विप्रलभ श्रृंगार है। वियोग। अनुभावों के कितने भेद हैं? 66। ऑप्शन डी, 4 होते हैं अनुभावों के। अगला क्वेश्चन है 67। ट ठ ड ढ वर्गों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? ओज। किसके अनुसार रस की संख्या 8 मानी जाती है? शरत मुनि। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? शोक। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल की या भी आया था, और इसका आंसर श्रृंगार। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अद्रुमन की छाही। इनमें कौन सा रस है? श्रृंगार। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। यहाँ पर होता है अद्भुत। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इनमें कौन सा है? इसमें हो जाता है शांत रस। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। करुण। बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? वियोग। जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मुलक जिमितोरी।
रौद्र है। ब्रह्मांड उठाओ, कंदूक इव ब्रह्मांड उठाओ, रौद्र। पुहन पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हर जन मुस्काही। इनमें कौन सा रस है? हास्य रस हो जाता है। तो ये तो थे आपके क्वेश्चंस। अब मैं एक बार फिर से चीज़ों को आपके सामने दोबारा से क्या यहाँ पर बता रही हूँ एक शॉर्ट्स में, है ना। तो यहाँ पर रस की भाषा या परिभाषा विभाव, अनुभार और व्यभिचारी भावों, है ना, पठे संयोग से जो उत्पत्ति होती है उसी को रस। विश्वनाथन ने कहा है रस्यते आस्वादते इति है, उद्भव सरते इति रस। भरत मुनि ने विभानुभाव व्यभिचारी त्रिसंयोग दूरस निष्पन्ति, है ना। नाट्यशास्त्र रचना में 36 अध्याय, 6 अध्याय में रस और 7 में भावों की बात की गई है। और भरत मुनि ने ये जो बीच इनका जन्म वर्ष माना है वो 400 BC से 100 AD के बीच में। भरत मुनि के अनुसार रस 8 होते हैं और वैसे रसों की संख्या 9 है। शाब्दिक अर्थ रस का आनंद होता है जब किसी वाक्य को पढ़कर, दृश्य को देखकर, किसी बात को सुनकर जो अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। जैसे चुटकुला पढ़कर हंसना, दृश्य को देखकर दुखी होना, मूवी देखते हैं फाइट वाला आता है तो एकदम से उत्साह जग जाना, है ना। इस काव्य की इसे क्या कहा जाता है? काव्य की प्राणात्मा कहा जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। श्रृंगार रस को रसपति या रसराज कहते हैं, है ना। और रस के जो अंग हैं वो 4 हैं। स्थायी भाव 9, अनुभाव 4, विभाव 2 और संचारी भाव 33। और स्थायी भाव वह भाव जो पहला भाव होता है, स्थायी भाव अंत तक बना रहता है। श्रृंगार रस संयोग और वियोग 2 होते हैं, इसे विप्लव रस भी कहते हैं। रति इनका स्थायी भाव होता है। बाकी विभत्स में जुगुप्सा और घृणा स्थायी भाव होता है। अद्भुत रस में विस्मय और आश्चर्य होता है। शांत रस में सम या निर्वेद, कौन सा? ये सम या फिर निर्वेद क्या होता है? हमारा स्थायी भाव होता है। शांत रस जो ना, इसकी खोज अभिनव गुप्त ने की थी। परिभाषा उद्धृत है और स्थायी भाव केशव दास के द्वारा इसे माना गया है, दिया गया है। सम जो स्थायी भाव है इसका वो केशव दास द्वारा। 10वां रस वात्सल्य रस, जो स्थायी भाव वत्सल्य होता है, खोज सूरदास ने की। और सिद्ध हरिओ जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं उन्होंने भी इसको कहीं ना कहीं बोला है। और इसकी परिभाषा 10वें रस की विश्वनाथन ने दी। 11वां रस हमारा भक्ति रस है। स्थायी भाव अनुराग है। भगद विषयक रति भी इसको माना जाता है। और परिभाषा रूप गोस्वामी ने दी है। ठीक है, तो इनको आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद अलंकार हम करेंगे, लेकिन अलंकार में अभी थोड़ा सा आप लोगों ने नेक्स्ट में करते हैं। अभी इसमें सिर्फ रस को ही रखते हैं। इसमें अगर किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।